नमस्कार। क्या आप जानते हैं जिस युग में हम जी रहे हैं उसके अंत का वर्णन गरुड़ पुराण में इतने भयानक तरीके से किया गया है कि आपकी रूह कांप सकती है। ध्रुव कोई कल्पना नहीं, ये हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखी कलयुग के अंत की भयंकर सच्चाई है। ये युग इतना भयानक होगा कि ये आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। आज हम उस महान कथा को जानेंगे जो महाभारत के ठीक बाद शुरू हुई, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग का सत्य पूछा था। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। कलयुग एक भयानक सत्य की यात्रा। गरुड़ पुराण और अन्य पवित्र हिंदू ग्रंथ जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण और लिंग पुराण में वर्णित कलयुग की गाथा आपके मन में भय और विस्मय दोनों उत्पन्न कर सकती है। इन ग्रंथों में कलयुग के अंत का जो चित्रण किया गया है, उसकी कल्पना मात्र से ही मनुष्य का हृदय कांप जाता है। ये युग इतना भयानक और चुनौतियों से भरा होगा कि ये आपके विश्वास और धारणाओं को झकझोर कर रख देगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई एक भविष्य की सच्चाई है जो हमें आने वाले समय की भयंकर वास्तविकता से अवगत कराती है। हम इस ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम कलयुग की कथा, उसके लक्षणों और अंत में होने वाले मनोरंजक और भयानक दृश्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सृष्टि के चक्र और कलयुग का समय काल। हिंदू शास्त्रों में सृष्टि एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में वर्णित है, जिसमें 4 युग आते हैं: सतयुग या कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग की आयु। इन ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। आरंभ। कलयुग का आरंभ महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वापर युग के अंत में माना जाता है। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में इस युग के लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और लगभग 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इन पवित्र ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार में गिरावट और अंत के संकेतों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की आगामी चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की चिंता और श्री कृष्ण से परामर्श। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और गहरी चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या होगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस गंभीर चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। भाइयों से संवाद। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे ये भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या दशा होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो, एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ, इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्त करा सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया। श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। श्री कृष्ण का रहस्यमय परामर्श। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार दंडवत नमस्कार। आप तो अंतर्यामी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वो किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव,
आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो कलयुग के गुप्त सत्य को आपके समक्ष प्रकट करेंगे। वही दृश्य कलयुग के लक्षण और भविष्य का संकेत होंगे। ये यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। आगे की कथा में हम जानेंगे कि पांडवों ने इन वनों में क्या देखा और श्री कृष्ण ने उन दृश्यों का क्या अर्थ बताया।